को एक बड़ी सौगात मिली है, इस पे क्या कहें? सबसे पहले तो आप सब साथी यहाँ आए, आज होली का दिन है, तो आपका यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपके माध्यम से आपको भी और सारे रानिया विधानसभा के सभी साथियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पिछले कई सालों से ये मांग चली आ रही थी कि जो सरसों का परचेज सेंटर रानिया मंडी में होना चाहिए। तो ये पिछले कई दिनों से हमारी प्रधान जी से चर्चा हो रही थी, तो वो हमारी जो मनोकामना थी, वो हमारी जो मांग थी, हरियाणा सरकार ने पूरी करने का काम किया। माननीय इलेक्शन में माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ आए थे, श्याम सिंह जी राणा। हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने तुरंत उस पर गौर करके और अधिकारियों को उन्होंने फ़ोन पे आदेश किए और हमने अपना मांग पत्र भी उनको दिया। और परसों दोपहर को हमें लेटर मिला ऊपर डायरेक्टर फूड से कि आपकी रानिया मंडी में परचेज सेंटर बना दिया। तो मैं इसकी सभी रानिया की मंडी के सभी आढ़ती साहबान को बधाई दूंगा और सभी रानिया वासियों को बधाई दूंगा। इसका लाभ जो है लगभग सभी किसानों को जो सरसों की बिजाई करते हैं। क्या होता था कि इसका सेंटर सिर्फ खारिया से, हमारे नज़दीक खारिया में होता था, तो वहाँ ना तो कोई शेड था, ना कोई किसानों के बैठने की व्यवस्था थी, पानी का भी प्रबंध नहीं होता था, लाइट का भी प्रबंध नहीं होता, तो वहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। मैं जब चेयरमैन था तो मैं वहाँ जाता था तो बड़ी दिक्कत देखने को मिलती थी। तो मेरा ये सपना भी था भी सरसों की खरीद यहाँ खुले में हो रही है, तो जहाँ हमारे पास पूरे साधन है, व्यवस्था है, शेड है, पक्के थड़े हैं, तो वहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए। तो वो सपना हमारा पूरा हुआ और अभी जो है शीघ्र अतिशीघ्र सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी। एक नई शुरुआत हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम किसानों को यहाँ परचेज सेंटर का लाभ मिलेगा। प्रधान जी, ये रानिया क्षेत्र में लंबी तो बहुत सी मांगे पड़ी हैं, जैसे कि उपमंडल का सबसे बड़ी मांग है और रानिया को नहरी पानी का पानी मिलना। इसके साथ ही पंजाबी बेल्ट के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक नहरी पानी नहीं मिला। बहुत सारी मांगे हैं, सब डिवीज़न की भी मांग है। कुत्तेवाड़ वाला पुल जो है अभी शुरू नहीं हुआ। आज ही मेरी एक्शन साहब से बात हुई, एसडीओ सरवन जी हैं, उनसे बात हुई, तो कल उनको बुलाया है, उसमें क्या कमियां। इसी तरह और भी कई काम है हमारे ध्यान में, एक एक करके उनका भी निवारण किया जाएगा। अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा में एक सभा करने जा रहे हैं और सभा में उस हल्के की जितनी भी मांग पत्र रहेंगे, डिमांड रहेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और वो हर हल्के को ग्रांट भी देंगे और जो उनकी जो जरूरी मांगे होंगी उनको पूरा करने का भी काम करेंगे। उपमंडल का दर्जा देने की मांग बार बार करते रही है। इलेक्शन से पहले आपने भी वादा किया था जो वकीलों से, हमारे जो रानिया के विधायक बने उन्होंने 6 महीने हो गए रानिया को संभाला नहीं, लेकिन बड़ा ये मांग जो थी इलेक्शन से पहले हमारे वकील भाइयों ने धरना लगाया था, उसमें मैं हाजिर हुआ था। मैं हाजिर बाद में हुआ, पहले मैंने सीएम साहब से बात की, तो मैंने जाके निवेदन किया और सीएम साहब से प्रॉमिस लिया था कि मैं आपके बिहाफ उनका धरना उठा दूंगा और उनको आपने आमने सामने बैठ के उनकी बात सुननी है और उनकी जो मांग है सब डिवीज़न उस पर गौर करना। तो सीएम साहब मान भी गए और हम लोग वकील भाइयों के साथ चंडीगढ़ भी गए, वहाँ बड़ी अच्छी मुलाकात रही और उसमें सारा प्रोसेस शुरू हो गया। कमेटी के पास फाइल पहुँच भी गई। हम जो उस कमेटी के सदस्य थे गुज्जर साहब, उनसे भी हम जमुनानगर मिले थे, तो लगभग प्यार था, लेकिन हमारी रानिया की कुछ किस्मत ठंडी थी,
तो इससे पहले वो चुनाव घोषणा होगी, आचार संहिता लागू होगी, इसलिए वो काम प्रधान जी, जैसे कि आपने बताया कि सीएम साहब हर विधानसभा में जनसभा करेंगे, तो इस विधानसभा जो जनसभा करेंगे तो इसमें ये मांग पूरी हो सकती है क्या? हाँ जरूर, हम कोशिश करेंगे। और अब तो सिस्टम और भी थोड़ा सा बदलाव आ गया, क्योंकि 2029 में जो चुनाव है वो नए परिसीमन के मुताबिक होने जा रहे हैं। तो उसके लिए नए हलके बनेंगे, नया सारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो सारा बना के उसी हिसाब से मतलब थोड़ा इसमें अब टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी। मैं सरसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष था और सारे जो भी प्रोग्राम, जो रणनीति हमारी पार्टी ने बनाई, तो उसी के मुताबिक वहाँ मतलब जो है चुनाव हुआ। और मैं सहयोगी दल जो हमारा हलोपा था, वो हमारे साथ उसका गठबंधन था इस इलेक्शन में। ये अलग बात है कि 32 के 32 जो कैंडिडेट उम्मीदवार थे वो कमल के निशान पे हमने खड़े किए, और चेयरमैन का उम्मीदवार भी कमल का निशान लेकर खड़ा हुआ था। तो मैं सारे सरसा वासियों का और सारे ज़िले की जो टीम है, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इस मोर्चे में उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम लगभग 22 MC जीत कर आए हैं और चेयरमैन भी हमारा अच्छे वोटों से जीता है। आज रानिया में श्री प्रधान शिषपाल जी कंबोज रहे हैं, जिनकी कृपा से और सरकार की नीतियों के अनुसार इन्होंने हमारे को सरसों की परचेज रानिया मंडी में दिलाई है। हम इनका होली पर भी और इस त्योहार पर भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब क्या लगता है, इससे किसानों और आड़तियों को दोनों को फायदा मिलना है? इनको आड़तियों को भी बहुत फायदा होगा, परंतु किसानों को भी और भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आज से पहले खारिया में सरसों की परचेज होती थी, वहाँ पर ना शेड है, ना सड़कें हैं, ना बिजली का प्रबंध है, ना वेयर हाउस है। रानिया में सभी चीज़ें हैं और वो इनकी कृपा से है, और इससे जिम्मेदारों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा।